भीलवाड़ा शहर में जल जमाव व इससे होने वाले हादसों पर भीलवाड़ा के प्रबुद्ध लोगों ने लोकवाणी पर अपनी राय रखते हुए जल जमाव की समस्या के लिए नगर निकायों को जिम्मेदार मानते हुए कहा कि वर्षा पूर्व जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जल जमाव व जलजनित हादसे हो रहे हैं। वहीं शहर में पहली बारिश में ही हुए जल जमाव में आजाद नगर में रहने वाले 14 वर्षीय किशोर भविष्य की डूबने से मौत हो जाने के बाद भी नगर परिषद द्वारा जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं करने पर भी लोकवाणी पर अपनी राय रखते हुए नाराजगी व्यक्त की। वहीं इसके लिए नदी नालों के बहाव क्षेत्र में हुए निर्माण व नालों की सफाई नहीं होना भी जल जमाव का प्रमुख कारण मानते हुए कहा कि भीलवाड़ा में थोड़ी बारिश में ही रोडवे बस स्टैंड, छिपा बिल्डिंग, कृषि उपज मंडी, कोतवाली के बाहर व शास्त्री नगर चौराहे के आसपास जल जमाव से बाढ़ जैसे हालत पैदा हो जाते हैं। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। बारिश का मौसम शुरू होते ही शहर में जल जमाव की समस्याएं शुरू हो जाती है और शहर के करीब आधा दर्जन जो मुख्य चौराहे हैं, चाहे सूचना केंद्र चौराहा हो, चाहे रोड बस स्टैंड हो, चाहे पटरी पार के बहुत सारे इलाके जहां पानी बढ़ने से आम जन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन पूर्व ही जहां भीलवाड़ा में नदी नालों की सफाई नहीं होने से नाले और फ्लो होने की वजह से जो MLV जो बॉयज़ कॉलेज इसके सामने जो नाला और फ्लो होकर बहने से जहां एक किशोर की मौत हो गई, उसके बाद भी लगता है कि प्रशासन इस ओर नहीं चेत रहा है। इसी बारे को लेकर इसी आम जन और जो शहरवासी है इनकी क्या राय है, आइए हम जानते हैं। जी सर, भीलवाड़ा के अंदर जल जमाव की और जो नाले और ब्लॉक रहते हैं बहुत बड़ी समस्या है, क्या मानते हैं आप? एक तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये ज्वलंत मुद्दा उठाया जो भीलवाड़ा में बहुत ज़रूरी था। सब लोगों को ये लग रहा था कि कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, आपका चैनल ने इसकी तरफ ध्यान दिया, इसके लिए आपका बहुत आभार। जल भराव की जो स्थिति आ रही है, ये स्थिति इसलिए आती है कि साल भर नदी नाले जो खड्डे हैं उनकी सबकी सफाई नहीं हो पाती है, इसलिए ये सारी स्थिति है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो बिना प्लानिंग के खुदाई होती है रोड की, उसके कारण सारे नालियां भर जाती है। तीसरा कारण ये है कि एक जैसे ही खुदाई होके पूरा वापस सही हुआ, सीवरेज का खुदाई खत्म हुई, अब गैस की खुदाई आ गई। तो ये सारी प्लानिंग अगर एक साथ कर ली जाए तो राजस्व भी बचेगा और लोगों को परेशानी भी कम होगी। और ये जो जल भराव होता है मेन तो इसलिए होता है कि इनकी सफाई नहीं होती। अभी एक नवयुवक बच्चा इस जल भराव के कारण खो चुका है, उसके माँ बाप ने अपना चिराग खो दिया है। उसके बाद ये ज़रूर है कि यहाँ के जो चेयरमैन हैं राकेश जी, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबको ये निर्देशित किया कि कोई भी मेन होल या नदी नाला की सफाई अगर नहीं हुई तो वो अधिकारी, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि आपने, और अभी हो भी रहा है। लेकिन अधिकारी लोग केवल जब उनके चेयरमैन सभापति वो जब चाबुक उठाते हैं तो थोड़ा चलते हैं वापस। तो मैं अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि ये जनता, आप जनता के सेवक हैं, उस जनता के सेवक की तरह आप कार्रवाई करें और निरंतर रूप से ये नाले वगैरह साफ़ सफाई करते हैं। दूसरा एक और है सबसे बड़ा कि ये जो कॉलोनीज़ कटती है, ये भी बिना प्लानिंग के कॉलोनी काट दी जाती है, उसमें नालियाँ बाद में बनती, प्लॉट पहले कट जाते हैं। तो मैं भी ये भी प्रशासन से कहना चाहूँगा कि ये जो ये कॉलोनी जो कट रही है उससे पहले उनकी पानी की निकासी क्या हो, ये सारी हो। अब पुराना भीलवाड़ा तो पूरा डूबने लग गया क्योंकि नाले छोटे हैं, तो उनको भी मरम्मत करा के साफ़ कराना चाहिए। उम्मेद सिंह राठौड़, एडवोकेट। क्या कारण मानते हैं जल जमाव की समस्या को लेकर? सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमारा टाउन प्लानिंग है वो यदि परफेक्ट है तो शहर के अंदर कभी भी ये समस्या नहीं आ सकती। अभी जो हमारा टाउन प्लानिंग सिस्टम है, जो टाउन प्लानर ने जो शहर का मैप दिया है और जो मास्टर टाउन प्लान है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कोई अपना निर्माण कार्य नहीं किया है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी आ रही है कि जो सड़कों की खुदाई साल भर चल रही है, कभी सीवरेज वाले खोद देते हैं, कभी चंबल परियोजना वाले खोद देते हैं, कभी BSNL वाले खोद देते हैं, कभी रिलायंस वाले खोद देते हैं, कभी कोई दूसरी इंटरनेट कंपनीज़ की तरफ से रोड को खोद दिया जाता है और आए दिन रोड खुदी हुई रहती है, उनमें वापस पेच वर्क भी कंप्लीट नहीं किया जाता, रोडों की रिपेयरिंग समय पे नहीं होती है और आए दिन उसमें पानी भरा होता है। और बरसाती पानी जब तालाब की स्थितियों में तब्दील हो जाता है तो वाहन चालकों को यही पता नहीं होता कि नीचे खड्डा कितना गहरा है, नाला कितना गहरा है, पानी का जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसी स्थिति में डूबने की और जन हानि और संपत्ति की हानि की युक्त संभावना रहती है। सड़क की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों की बनती है, वो अपनी सड़क को
को सुरक्षित रखे, चलने योग्य रखे और आम आदमी और उनकी संपत्तियों को सुरक्षा देने वाली रखे। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो स्वयं क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होंगे। एक टाउन प्लान का जो साथ साथ ही एक कॉमन लैंड्स का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि कॉमन लैंड्स पे अतिक्रमण जो हो रहे हैं उसको हटाना जरूरी है और 6 माह से पुराने जितने अतिक्रमण है उसके लिए प्रशासन की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किन व्यक्तियों के कारण 6 माह से पुराने अतिक्रमण भी आज जिंदा है और हैबिचुअल अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करके भी हम अतिक्रमियों के हौसले बुलंद कर रहे हैं। इस पे भी हमको चेक और बैलेंस करना पड़ेगा और आवश्यकता हो तो इसकी सोशल ऑडिट कराना पड़ेगा। एडवोकेट प्रहलाद राय व्यास, कानूनी सलाह एवं सुरक्षा केंद्र भीलवाड़ा। बिल्कुल। तो साथ ही हम अन्य व्यक्ति उनसे भी जानना चाहेंगे क्या मानते हैं जल जमाव की जो समस्या है कैसे शहर को निजात मिले। जल जमाव की समस्या में नगर परिषद पिछले 10 सालों से विफल रहा है। कई बड़े बड़े गड्ढे हैं, सड़कों का कार्य समय पर नहीं हो पा रहा है। कभी तो सीवरेज लाइन आती है, कभी फाइबर लाइन आती है, कभी बिजली की लाइन, भूमिगत लाइन आ रही है, अब एक नई लाइन और आ गई है, अडानी गैस पाइपलाइन। तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण बढ़ाया जा रहा है, तो निजीकरण के साथ साथ स्थानीय निकाय को ये भी सोचना होगा कि जो कार्य निजी कंपनियों द्वारा किए जा रहे हैं उन्हें समय पर पूरा किया जाए ताकि शहर में गड्ढे नहीं हो और नालियाँ साफ रहे। साथ ही जो जिंदल को जो प्रोजेक्ट दे रखा है, पानी जो जिंदल को जो पानी यहाँ जो गंदे नाले का पानी जिंदल को दिया जाता है और उससे जो डेवलपमेंट के लिए जो रुपए आते हैं नगर परिषद के पास, उन रुपयों का भी नगर परिषद द्वारा समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे वर्तमान में भी वो घटना हुई है जिसमें एक युवक जो किशोर था 15 वर्ष का, उसकी नाले में बहने से डेथ हो गई। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई, बडला चौराया, साथ में बापू नगर, अंडर ब्रिज, सांगनेरी गेट, भारद्वाज हॉस्पिटल, रोडेज बस स्टैंड, यहाँ के ऐसे हालात हो जाते हैं, पुराना भीलवाड़ा, यहाँ पे ऐसे हालात हो जाते हैं जैसे स्विमिंग पूल बने हुए हो या बाढ़ आ रही हो, ऐसी स्थिति नगर परिषद ने पैदा कर रखी है। इसलिए मैं नगर परिषद से निवेदन करना चाहूँगा कि समय रहते उपचार करें, जिससे किसी व्यक्ति की जान जोखिम में न जाए। बिल्कुल। शहर के अंदर थोड़ी सी बारिश के बाद ही शहर के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे सर स्थिति के लिए? ये हालात ये हमारा जो शहर है भीलवाड़ा शहर विगत 20 वर्षों से झेल रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब भी शहर में छोटी मोटी जब भी कोई बरसात आती है तो सारे नाले जो है नालियाँ और नाले जाम हो जाते हैं और शहर एक छोटे तालाब के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आमजन इस भयंकर परेशानी से कुछ दिन के लिए पीड़ित होता है, पर वापस जैसे ये बरसात जाती है लोग इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय निकाय को ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको जनता ने चुना है तो आपकी अपनी ये जिम्मेदारी तय होती है कि इस समस्याओं का स्थायी निदान किस तरह से हो। मेरे साथियों ने भी आपको समक्ष एक बात बताई थी कि शहर में एक बहुत दर्दनाक हादसा कुछ समय पूर्व हुआ, जहाँ एक परिवार के चिराग ने, दीपक ने अपनी इस हादसे की वजह से जीवन लीला खो दी। उसके बाद भी जब स्थानीय निकाय केवल मात्र औपचारिकता करने के लिए वहाँ जाता है, उस परिवार के पास जाता है और सांत्वना स्वरूप उनको सांत्वना देकर वापस आ जाता है, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि जब एक परिवार के एक चिराग ने अपनी जीवन लीला इस छोटे से नाले में बारिश के कारण खो दी है, तो इनकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि इन समस्याओं का किस तरह से स्थायी निदान हो। आज उस घटना को करीब 10 दिन हो चुके हैं। आप उस जगह पर जाएंगे तो आज भी आपको वहाँ केवल मिट्टी के कट्टे भरे हुए नज़र आएंगे। आज भी वहाँ कोई इन्होंने परमानेंटली कोई उसका रिपेयर नहीं किया है या स्थायी निदान उसका कुछ नहीं किया है। जहाँ इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि अगर स्थानीय निकाय चाहता है, उनकी इच्छा शक्ति है और काम करने की उनकी इच्छा है, तो ये शहर एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो सकता है। अंडरलाइन ड्रेनेज प्रॉपर अगर ढंग से हो जाए, आपके पास इतना पैसा है, करोड़ों रुपए केवल मात्र इस बात के बजट में दिए जाते हैं कि बरसात के जो पानी जमा होता है, नालियाँ वगैरह साफ़ सफाई का होता है, वो बजट केवल मात्र खानापूर्ति के रूप में आपके यहाँ मीटिंगों में रहकर सिमट जाता है। उसका क्या होता है किसी को पता नहीं है। उसका सही जगह उपयोग हो, शहर में शहर वासियों के लिए उसका उपयोग हो, तो स्थायी निदान मिलेगा। यह सारा निर्भर करता है निकाय के जो प्रथम व्यक्ति हैं, चेयरमैन हैं, उनकी इच्छा शक्ति पर, उनकी जिम्मेदारी पर। वह अपनी जिम्मेदारी तय करें। वह शहरवासियों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो सही मायने में जब उनके पास जिंदल और प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं या दूसरा जो पैसा सरकार की तरफ से उन्हें मिलता है उसका उपयोग यह करें ताकि किसी घर का चिराग दोबारा न डूबे।
बिल्कुल। साथ ही एक अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है। गांधी सागर तालाब की अगर बात करें तो गांधी सागर तालाब के जो डूब क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी अतिक्रमण हुआ और साथ ही गांधी सागर तालाब भी सिमटता जा रहा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गांधी सागर तालाब की जो स्थिति है वो 49 के अंदर 100 बीघे की है। इसी तरीके से धांधोलाई के यदि आप देखेंगे तो उसकी जो स्थिति है, यदि मेवाड़ स्टेट का यदि उसका पट्टा मंगा के मुलायजा करेंगे तो उसकी स्थिति भी आपको क्लियर हो जाएगी। ये पूरा महेश शिक्षा सदन से लेके जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं पाल के ऊपर, यदि हम उसका फिजिकल और यदि रिकॉर्ड के साथ में यदि हम उसका सर्वे करें तो पाएंगे कि ये सभी प्रशासन, सरकार और पॉलिटिशियंस के बिना सहयोग के ये अतिक्रमण संभव ही नहीं थे। या इसको अतिक्रमण माने या हम कानून की आड़ में उनका नियमन माने या किसी तरीके से माने, कानून में छूट देना माने, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कॉमन लैंड्स के बारे में। और कॉमन लैंड का जजमेंट ये कि किसी भी 49 की स्थिति को हमें यथास्थिति बहाल रखना जरूरी है। और आपको मानो अमीन शाह नाले की जो सफाई जयपुर के अंदर हुई उसी कानून के अंतर्गत हुई, तो हम भीलवाड़ा के अंदर भी जितनी भी कॉमन लैंड्स पे जो अतिक्रमण है सरकार और प्रशासन सामूहिक जिम्मेदारी लेवे और उसका समाधान करे। नहीं तो जो संबंधित अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अतिक्रमियों से यदि हमने सही व्यवहार किया और उनको सजा दिलाई तो अतिक्रमण नहीं होंगे, पर हैबिचुअल अतिक्रमियों की एक लिस्ट बना के हमें उनको ब्लैक लिस्टेड डिक्लेयर करके और उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई अतिक्रमण न कर सके। और धार्मिक स्थलों की आड़ में जो अतिक्रमण हो रहे हैं वो भी चिंता और चिंतन का विषय है, उसको भी हम संवेदनशील मुद्दा मानते हुए उसका हमें स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। और सभी लोगों की, नागरिकों की, अधिकारियों की और नेताओं की जिम्मेदारी है कि संवेदनशील रह के इस समस्या का हल करें ताकि जन और समाज को नुकसान न हो। थैंक यू। बिल्कुल। तो हमने देखा कि जो जल जमाव की समस्या, इसके साथ इसके लिए अतिक्रमण और जो अनियमित पूर्ण जो नियमन हो रहे हैं और जो पट्टे जारी हो रहे हैं, ये इसका मुख्य कारण है। शहर की अगर हम बात करें तो करीब आधा दर्जन जो जगह है जहां पर थोड़ी बारिश के बाद ही जो बाढ़ की स्थिति आ गई है उस पर काबू पाया जा सके। साथ ही स्थानीय जो नगर निकाय है इनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जो जल जनित जो हादसे हैं इन पर काबू पाया जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।